कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्म जागृति संस्थान रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश, श्री पंकज जैन चेयरमैन, श्री नीरज जैन अध्यक्ष, श्री अतुल जैन उपाध्यक्ष, श्री सुधांशु जैन महामंत्री, डॉक्टर अंकित जैन मंत्री, श्री सुमित जैन कोषाध्यक्ष, श्री हेमंत जैन प्रबंधक, श्री विपुल जैन प्रचार मंत्री, श्री अशोक जैन संगठन मंत्री, श्री सुनील जैन सांस्कृतिक मंत्री, श्री राजकुमार जैन भंडारी। जय हिंद दर्शकों, मैं शिफाली जैन आज उपस्थित हूँ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए धर्म जागृति संस्थान के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 2019 के साथ। दर्शकों, ये अधिवेशन 3 फरवरी को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस आयोजन में देश के कई सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सहभागिता की। सभी का मुख्य उद्देश्य जैन समाज को समृद्धशाली बनाना था। समारोह में आगंतुक बुद्धिजीवियों ने नवीन योजनाओं को बताकर समाज के उत्थान का संकल्प लिया। आइए दर्शकों देखते हैं इस प्रेरणादायी अधिवेशन की झलकियां। दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 3 फरवरी को धर्म जागृति संस्थान के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 2019 का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ समिति की सदस्यों द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए किया गया। मंगलाचरण के बाद समिति के पदाधिकारियों ने आगंतुक अतिथियों का माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया। स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं। स्वागत एवं सम्मान से अनुग्रहित होने के बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और चित्रानावरण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम स्थल पर आचार्य श्री सत्संग का आगमन हुआ। भक्तों ने भक्ति में झूमकर गुरुवर का स्वागत किया। समारोह में आगे भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र आदि भेंट किए। इस अवसर पर गुरुवर की भक्ति से ओतप्रोत प्रांगण की आभा रमणीय थी। गुरुवर के पाद प्रक्षालन के बाद आगंतुक अतिथियों ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में पोस्टरों का विमोचन किया। पोस्टर के विमोचन के बाद अतिथियों ने गुरुवर सत्संग के समक्ष श्रीफल अर्पित कर गुरु भक्ति की भावना भाई। गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने के साथ एक भक्त ने भक्तिमय गीत की प्रस्तुति दी। उसके स्वरों में गुरुवर के प्रति श्रद्धा भाव स्पष्ट रूप से दिख रहे थे।
फाउंडेशन के अंतर्गत संघस्थ मुनिवर मुनि श्री शिवानंद जी महाराज ने भक्तों को इस आयोजन का मुख्य निमित्त समझाया। बौद्धिकता की चकाचौंध कहलाने वाली, भोग भूमि कहलाने वाली दिल्ली में यदि धर्म की जागृति हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का आशीर्वाद है। संख्या यूं तो दिल्ली में जनगणना देखें तो करोड़ों में है, फिर भी यदि हॉस्पिटल में रोगियों की संख्या देखें तो बहुत होती है और डॉक्टर थोड़े से होते हैं। पूज्य गुरुदेव के इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने यहाँ पर डॉक्टरी करने के लिए एडमिशन ले लिया है और मुझे यकीन है जो लोग बीमार हैं, जो लोग अधर्म से ग्रस्त हैं, उनके अंदर भी आप लोग गुरु की औषधि को, धर्म रूपी औषधि को पहुंचाते हुए, खिलाते हुए, उनके वह रोग निजात कराते हुए, उनमें भी आप लोग धर्म जागृति करते चले जाएंगे और इतने ही संख्या और बढ़ती चली जाएगी तो सभी लोग एक दिन स्वस्थ हो जाएंगे और स्वस्थता तभी आती है जब धर्म से लोग जुड़ जाते हैं। मालूम है आप लोग संस्थान से जुड़े हैं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों ने प्राप्त किया। मुनिवर के प्रवचनों के बाद उपस्थित समस्त सदस्यों ने आचार्य श्री का वंदन करते हुए समूचे जैन समाज में धर्म, संस्कृति और शिक्षा के उत्थान का संकल्प लिया। 2019 परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज श्री के चरण कमलों में, समस्त साधु संघ के चरण कमलों में वंदन करते हुए प्रमाण वचन स्वीकार करते हैं। सभी धार्मिक आयोजनों में सहर्ष उपस्थित रहकर आत्मोन्नति, जिन धर्म की उन्नति एवं जैन धर्म का ध्वज फहराने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद गुरु भक्त सदस्यों ने अपने भावों को व्यक्त कर गुरुवर की महिमा का बखान किया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में कार्यरत हूँ। महाराज जी, आज मैं वो शब्द सुनकर के अपने जीवन को सार्थक कर रहा हूँ कि गुरुदेव आपके एक मुनिराज शिष्य, एक प्राकृत के प्रोफेसर को इतना उत्साहित कर रहे हैं। मैं अपने जीवन को आज सार्थक नहीं कर रहा हूं, मेरे आंखों में तब से आंसू टपक रहे। वो वाक्य है, गुरुदेव संकल्पित है मैं अपने जीवन में 1 लाख प्राकृत के गाथाओं का रचना करके ही मैं अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। ऐसे संत को हम लोग सौभाग्य से दर्शन करते हैं, उनके चरणों में जाते हैं। तो मैं धर्म जागृति संस्थान दिल्ली प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आज यहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया है। गुरुवर, मैं केवल एक की 2 ही बात कहना चाहता हूं कि अभी 19 दिसंबर 2018 को सादरा क्षेत्र के धर्म जागृति संस्थान का गठन हुआ है और गुरुदेव इस 1.5 महीने में सभी लोगों ने जितनी मेहनत की है उसके लिए मैं उन सभी अपने सदस्यों को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने लगातार दिल्ली के अंदर और दिल्ली से बाहर भी जाकर गुरुदेव का विहार कराया। हम लोगों ने गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जो कार्यक्रम अपने निर्धारित किए हैं अपनी शाखा में, सबसे पहले तो गुरुदेव हम अपने जितने भी मंदिरों के सदस्य हैं उसमें बच्चों की पाठशाला शाम को और संडे को लगाएंगे, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। धर्मो रक्षित रक्षित है, अर्थात रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षित रहता है। धर्म मानवता का आधार है। मानवता को जिंदा रखने के लिए भगवान ने समय समय पर गुरुओं का अवतरण किया तथा अपने व्यवहार, अपने कार्यों से मानवता को अपनी जिम्मेदारी और अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाया। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्रिय होते,
साथ ही संचालिका महोदया ने गुरुवर को नमन कर आचार्य श्री को समर्पित पंक्तियां गुरुवर के चरणों में अर्पित की। हे दिव्य ज्ञानी, हे करुणा सागर, नमन मेरा स्वीकार करो, लेकर अपनी शरण में प्रभु इस अबोध पर उपकार करो। कृपा दृष्टि मुझ पर भी कर दो, कृपा सिंधु है गुरुवर, ज्ञान दीप मम हृदय जलाकर मगन अज्ञान अंधकार हरो। समारोह में आगे जैन बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखकर जैन समाज को समृद्धशाली बनाने के लिए अपनी योजनाएं बताईं। उत्तर नगर जो 2014 में महाराज श्री के आशीर्वाद से बनाया गया था, हम लोग प्रतिवर्ष अलग अलग यात्राएं ले जाते हैं और हर संडे अभिषेक करते हैं अलग अलग मंदिरों में। और हम लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए हैं, मेडिकल कैंप लगाया है जिसमें 600 प्लस लोगों ने चिकित्सा लाभ लिया। साथ ही हम लोगों ने बहुत आयोजन बड़े बड़े और भी किए, जिसमें 175 आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिराज के सानिध्य में हम लोगों ने अभिषेक किया 175वां। और बहुत ही अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने एक साथ में किए। और हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी से यही आग्रह करते हैं कि हम लोग जब भी आपको आमंत्रण करते हैं, आप लोग हम लोगों की मतलब कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं देते हैं। मैं आपसे आशा करूँगा कि हमारे हर कार्यक्रम में आप उपस्थिति दें। कलयुग में संगठित नहीं होते हैं, लेकिन गुरुदेव के कारण हम एक मंच के ऊपर एक ध्वजा के नीचे संगठित होकर के बैठते हैं। मेरी अपनी ओर से निवेदन है, गुरुदेव आप हैं, ये सारा संस्थान यहाँ जुड़ा हुआ है और आप जहाँ जहाँ जाएंगे ऐसे संस्थान के सभी सदस्य वहाँ पहुँचते रहेंगे, धर्म सेवा करते रहेंगे। मैं तो दिल्ली वासी के नाते, उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार के नाते, संस्कृत विद्यापीठ के नाते, विद्याभूषण लोकमंगल न्यास के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप राजधानी दिल्ली में निवास करें और यहाँ पर विचरण करें, तो यहाँ का संदेश पूरे देश में जाएगा और इस संगठन का कार्य बहुत मजबूत होगा। इस संस्था में व्हाट्सएप एवं ईमेल के जरिए, जो कि आज इलेक्ट्रॉनिक का बहुत अच्छा माध्यम है, सस्ता माध्यम है, उचित माध्यम है और हम सभी इससे पूर्ण रूप से अवगत हैं। तो क्या हम क्लासेस में यूनिवर्सिटी की क्लासेस की बजाय क्या हम इस इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटी को, इस भाषा को सिखाने के लिए हम सभी के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं? तो ये जरूर है। समारोह में आगे समिति के सदस्यों ने भक्ति गीत की प्रस्तुति दी, जिसके बाद पदाधिकारी महोदया ने समिति के कार्यों के बारे में सबको बताया। विगत वर्षों में दिल्ली प्रदेश की संस्था द्वारा कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 4 पंच कल्याणक संस्थान द्वारा अब तक कराए गए हैं और 9 पंच कल्याणकों में अपना पूर्ण सहयोग संस्थान द्वारा दिया गया है। इसके अलावा गुरुदेव के लंबे लंबे जैसे शिमला विहार और जयपुर विहार आदि कई लंबे विहारों में अपने संस्थान का पूर्ण सहयोग रहा है। फिर आया वैछड़, जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे। वैछड़ था आचार्य श्री गुरुवर की दिव्य देशना का। गुरुवर ने अपनी मांगलिक देशना से भक्तों को जीवन में सदैव सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। छोटी सी प्रारंभ किया जाता है। नदी जब पर्वत से निकलती है तो उसका विस्तार उतना नहीं होता जितना विस्तार समुद्र में मिलते समय होता है। प्रारंभ में छोटा रूप होता है और बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही हम किसी कार्य करने से डरेंगे तो आगे न बढ़ पाएंगे। हम अच्छी भावना के साथ निस्वार्थ भावना से चलेंगे तब बहुत से लोग हमें राह में मिलेंगे और हमारे साथ होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है जो व्यक्ति धनाढ्य है वही बड़ी कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति वर्तमान काल में नेतृत्व करने में समर्थ लोकप्रिय बन गया है वही बड़ा कार्य कर पाएगा। और जिसके पास आज ज़्यादा जन समूह है वो अच्छा बड़ा कार्य कर सकता है। संकल्प के साथ बढ़ने वाला एक छोटा व्यक्ति भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। शर्त यह है कि मन में कोई स्वार्थ की गंध न हो, विकल्प लेकर के न चलें,
हम देवसास गुरु की साक्षी में ये तपस्या करते हुए चले तो निस्वार्थ भावना से जिन शासन की सेवा करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य परिवार में जन्मे, किंतु उन्होंने मौर्य वंश की ध्वजा को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। अशोक की बारी में भी सम्राट अशोक, उन्होंने भी इस प्रकार चाणक्य के निमित्त से अखंड भारत की स्थापना की। सामान्य परिवार में जन्मे हुए महानुभाव भी राजनीति के क्षेत्र में आप कई नाम जानते हैं जो शीर्षस्थ नेता थे, देश को जिन्होंने संचालित किया। आप में से भी कई व्यक्तियों में से प्रतिभा छुपी हुई है। भविष्य में हो सकता है आप सेवा करते करते पूरे देश को भी एक नव दिशा देने में समर्थ हो जाए। महानुभाव, आप बस कार्य करते रहें। संभव है लोग पहले आपके कार्य का मखौल उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, बाद में विघ्न बाधा पैदा करेंगे, और जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनकी विघ्न बाधा पैदा करने पर भी न रुकेंगे, तब वे ही विरोधी आपके पीछे चलने के लिए आतुर हो जाएंगे। यह संसार का नियम है। अच्छे कार्य करने वालों को प्रारंभ में सम्मान नहीं मिलता। गुरुवर के आशीर्वचनों के बाद समारोह को संपन्न करने के निमित्त से माननीय अतिथियों को स्मारिका प्रदान कर और तिलक लगाकर अभिनंदन सत्कार किया गया। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन। दर्शकों, आपने देखे दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 3 फरवरी को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुए धर्म जागृति संस्थान के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 2019 के दृश्य। इस अधिवेशन में जैन समाज के उत्थान के लिए बुद्धिजीवियों ने अपनी योजनाएं प्रेषित की और उनके लिए गुरुवर से आशीष प्राप्त किया। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे धर्म जागृति संस्थान रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश श्री पंकज जैन चेयरमैन, श्री नीरज जैन अध्यक्ष, श्री अतुल जैन उपाध्यक्ष, श्री सुधांशु जैन महामंत्री, डॉक्टर अंकित जैन मंत्री, श्री सुमित जैन कोषाध्यक्ष, श्री हेमंत जैन प्रबंधक, श्री विपुल जैन प्रचार मंत्री, श्री अशोक जैन संगठन मंत्री, श्री सुनील जैन सांस्कृतिक मंत्री, श्री राजकुमार जैन भंडारी,